हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहली क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने टेंस अच्छे से तैयार कर लिए होंगे और उसी बेस पे मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। तो बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। आखिर क्यों हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते हैं? सबसे पहली बात तो यही है, जानना जरूरी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस क्यों बदलते हैं। तो मान लीजिए कि मैं किसी बात को कहता हूँ, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति उन्हीं शब्दों को बदलकर, लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, इस प्रकार के वाक्य को बोलता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल आ रहा है। इसे लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग ए लेटर, यानी मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अगर मैं उसे पैसिव वॉइस में बदलूं तो उसका पैसिव फॉर्म ये होगा कि ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इसका अर्थ होगा एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। और ऊपर वाले जो एक्टिव वॉइस था तो उसका अर्थ था मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। दोनों को अगर कायदे से देखें आप और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो दोनों का जो मतलब है, जो मीनिंग है, वो बिल्कुल सेम है। यानी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, केवल शब्दों में परिवर्तन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसीलिए हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी एक वाक्य को, एक बात को हम दूसरी तरीके से किस प्रकार से कह सकते हैं इंग्लिश में, उसके लिए हम पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। आपके सारे टेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं, लेकिन अगर हम उसी टेंस को, उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस या अर्थात दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो हम पैसिव फॉर्म में कह सकते हैं। उसका अर्थ बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ शब्दों का परिवर्तन हो जाता है। तो आइए नजर डालते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्या रूल्स हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अब वीडियो के आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब राइट और रॉन्ग की बात हो जाए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में राइट एंड रॉन्ग कैसे होता है। राइट एंड रॉन्ग का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ लोग गलत सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, राइट वाला ऊपर लिखा हुआ है, राम प्लेज अ गेम ऑन मोबाइल। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो लिखेंगे ए गेम इज प्लेड ऑन मोबाइल बाय राम। तो ये राइट आपका पैसिव वॉइस बनेगा अच्छे से। लेकिन अगर रॉन्ग वाला देखा जाए तो उसको समझना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम रनिंग ऑन रोड, तो रोड इज रनिंग बाय मी। अगर इस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में बदल देंगे तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंस की बनती है जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। अब आप कहेंगे कि आई एम रनिंग ऑन रोड में ऑन रोड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऑन रोड जो है वो एडवर्बियल फ्रेज है, ना कि ऑब्जेक्ट। और एडवर्बियल फ्रेज से हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो इसलिए कि आपका रॉन्ग पैसिव वॉइस हो जाएगा अगर आप इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या रूल्स एक्टिव और से पैसिव वॉइस बदलने में होते हैं। तो आइए नजर डालते हैं कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट और कॉमन रूल्स पर, जो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हर टेंस में आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपके सामने जैसे कि लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कॉमन रूल्स मैं आपको इसमें बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं
पहला इसका रूल होता है अ सेंटेंस मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। एक कोई भी सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेकेंड रूल इसका ये है कि सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। थर्ड रूल ये कहता है ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, और उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। फोर्थ रूल आपका जो है वो कहता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं या प्रयोग करेंगे। फिफ्थ रूल आपका ये है कि यूज मोस्टली प्रीपोजिशन बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर हम प्रीपोजिशन बाय का हम प्रयोग करते हैं जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलते हैं, उससे पहले ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। सिक्स्थ रूल आपका ये है कि ओनली 8 टेंस आर इंक्लूड टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के लिए केवल 8 टेंस ही आपके शामिल किए गए हैं। यानी 8 टेंसों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनती है। यानी आपके 12 टेंस होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, 4 की नहीं बनती है। और उसका एक कारण भी है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। आइए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से वो टेंस हैं जिनकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनेगी। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये आपके 8 जो है टेंस हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाएगी। एक्टिव से इनको पैसिव में हम चेंज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट रूल पर पहुंचते हैं, आगे देखते हैं आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कब और किस प्रकार से बदलेंगे इसमें हम ये जानेंगे। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट आ जाए कोई मेल या फीमेल में राम सीता आ जाता है, तो उसको हम जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो उसको राम सीता ही लिखेंगे। यानी नेम में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर उसमें प्रोनाउन है, सब्जेक्ट ही है, तो उसको ऑब्जेक्ट में हम हिम लिख देते हैं। अगर हिम होगा तो ही हो जाएगा। सी को हम हर में चेंज कर देते हैं। इट ही रहता है। आई को हम मी में चेंज कर देते हैं। वी को अस में चेंज कर देते हैं। दे को देम में, और यू ही रहता है। इस प्रकार से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। आइए आगे जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ब्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय इज नॉट यूज्ड आफ्टर सम वर्ब्स। यानी कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके बाद हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत ज़्यादा आपको लर्न करने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। तो पहला आपका है यूज प्रीपोजिशन टू आफ्टर द वर्ब नो ओब्लाइज। जब भी आपकी एक्टिव वॉइस में वर्ब नो या ओब्लाइज होगा तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। यूज प्रीपोजिशन इन आफ्टर द वर्ब कंटेंट इंटरेस्टेड। सेकेंड रूल आपका ये है कि अगर आपकी वर्ब कंटेंट या इंटरेस्टेड है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय इन वर्ब्स के बाद बाय का यूज ना करके इन का यूज करेंगे। थर्ड रूल आपका है यूज प्रीपोजिशन एट आफ्टर द वर्ब डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज, लाफ्ड, अलार्म्ड। अगर ये वर्ब्स आपकी आती हैं तो आप प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग नहीं होगा। फोर्थ रूल आपका ये है कि यूज प्रीपोजिशन विथ आफ्टर द वर्ब प्लीज, चार्म, सेटिस्फाई, डिस्गस्ट, लाइन।
ये वर्ब्स अगर आपकी आती हैं तो आप उसके बाद प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग नहीं होगा। तो ये आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ब्स थी जिनको आपको याद रखना है सेंटेंस को बनाते समय। और आगे जब मैं टेंस वाइज आपको एक्टिव से पैसिव पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये वर्ब्स रिवीजन कराता रहूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं ये, और आप लोग ज़रूर इसको लर्न कर लें। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो कॉमन रूल्स थे और उसका यूज़ मैंने आपको बताया, आपको पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो आगे चलकर मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आपके एक्टिव वॉइस से शुरू करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।